इस उपनिषद का प्रारंभ मुमुक्षु के प्रश्न से होता है और प्रश्न का विषय है कि प्रेरक कौन है, कार्य करण संघात इसके पीछे कौन है, किसके कारण ये कार्यकरण संघात कार्य कर रहा है।
कार्य मतलब स्थूल शरीर, करण मतलब सूक्ष्म शरीर। तो इनका जो एक संघात है, समूह है, जिसको हम लेकर बैठे हैं, जिससे व्यवहार हम करते हैं, तो ये संघात क्या स्वयं अपने द्वारा प्रेरित है, स्वयं ही संचालित कर रहा है अपने आप को, या कोई और है? ये प्रश्न है। और कल हमने इस पर विचार किया कि जहां पर भी संघात होता है वहां पर उसका प्रेरक संघात से कोई इतर होता है। संघात के घटक एक दूसरे के लिए नहीं होते, बल्कि सारे मिलके किसी तीसरे के लिए काम करते हैं। कल उदाहरण हमने दिए थे घर में अलग अलग घटक है, अलग अलग उसके भाग है, लेकिन वो घर के लिए नहीं है, घर के मालिक के लिए। ऐसे कोई भी वाहन भी एक संघात है। तो वाहन के लिए नहीं होता, वाहन चालक के लिए होता है, या उसका जो मालिक है उसके लिए होता है। तो सब लोग कहते हैं ये शरीर या कार्यकरण संघात भी एक तरह की मशीन है। लोग बोलते हैं ना, मशीन है। जैसे कार में अलग अलग पार्ट होते हैं, इंजन होता है और एक्सीलेटर है और ब्रेक है, अपने भी शरीर में इसी तरह के क्या है, भाग है। हार्ट है, किडनी है, लीवर है। तो बोले इसका कोई ना कोई प्रेरक है क्या? यदि है तो वो कौन है बताइए, यदि नहीं है तो बताइए नहीं है। तो इस प्रश्न के उत्तर में आचार्य ने कहा कि है, संघात से इतर है, क्योंकि नियम ये है संघातस्य परार्थत्वात्, ये नियम है। संघात हमेशा परार्थ के लिए होता है, स्वार्थ के लिए नहीं होता। अपने लिए नहीं होता, किसी और के लिए होता है, ये नियम है। तो निश्चित ही वो प्रेरक है। अब वो प्रेरक का नाम क्या है, उसके गुण क्या है, इस बारे में आचार्य ने कुछ बोला नहीं, केवल इतना बोल दिया श्रोत्रस्य श्रोत्रम। कान का भी वो कान है, मन का भी मन है। तो अब ये उपनिषद के वाक्य एकदम समझ में आते नहीं, उनका आकलन होता नहीं। इसलिए एक होता है वाच्यार्थ और एक होता है लक्ष्यार्थ। वाच्यार्थ मतलब शाब्दिक अर्थ। तो शाब्दिक अर्थ तो क्या है? कान का कान वो प्रेरक है, मन का मन वो प्रेरक है। तो बहुत ज्यादा कुछ बुद्धि में बात पकड़ में आई नहीं कि क्या है भाई, मतलब दूसरा कान है, दूसरा मन है। यहाँ शंकराचार्य जी उसको स्पष्ट करते हैं। बोले यहाँ आचार्य का कहना यह है कि श्रोत्र आदि जितने ये करण है, इनमें जो सामर्थ्य है वो स्वयं की नहीं है। ये स्वयं से काम नहीं करते। जैसे बल्ब है और पंखा है, स्वयं से नहीं घूमता जब तक उसमें बिजली उपस्थित न हो। तद्वत एक चैतन्य है जो कि इस संघात का भाग नहीं है। उसकी उपस्थिति में उसका सब कार्य करते हैं। तो यहाँ पे मानो कि प्रश्न किया शिष्य ने कि आप उसका वर्णन जिस तरह वस्तु का करते हैं उस तरह कीजिए। कल हमने बताया था, परिचय कराते हैं। श्रोत्रस्य श्रोत्रम ऐसा क्यों किया? तो बोले सामान्यतः जिस तरह से परिचय होता है वस्तु का, व्यक्ति का, उस तरह से किया नहीं जा सकता, इसलिए इस तरह की भाषा का प्रयोग किया है। न उसमें कोई जाति है, न कोई रूप है, न कोई गुण है, वो है।
यदि हम कुछ वर्णन करेंगे तो आप उसका कुछ एक आकार की कल्पना कर लेंगे। हाँ, इसलिए इस तरह से उत्तर दिया गया कि तच्च स्व विषय व्यंजन सामर्थ्यम श्रोत्रस्य चैतन्य ही आत्मज्योतिषी नित्य असंहते सर्वांतरे सती भवती। बोले नित्य चैतन्य कहना हो तो चैतन्य बोल दीजिए, चलिए नाम वैसे तो लेना नहीं चाहते। देखिए, नाम कल हमने कहा था व्यावर्तन कर देता है, नाम लेते ही एक चीज की याद आती है। अब चैतन्य ऐसा है कि वो तो सर्वसामान्य है, सब में है। व्यावर्तन तो हो नहीं सकता। बाह्य जगत की जो वस्तुएं या व्यक्ति है उनका नाम लेते ही दूसरे हट जाते हैं, कल हमने बताया। तो आचार्य जो है उस तत्व का नाम लेने से भी परहेज करते हैं, क्योंकि नाम लेते ही क्या हो जाएगा, अन्य चीजों से वो पृथक हो जाएगा, और ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो किसी से भी पृथक है ही नहीं, सब में अनुस्यूत है। जैसे सारी लहरों में पानी अनुस्यूत है, अन्वय है, गया हुआ है। इसलिए चैतन्य भी तद्वत है, तो नाम लेते ही अन्य वस्तुओं से अलग हो जाएगा, इसलिए नाम नहीं लिया जाएगा। नहीं, लेकिन अब कुछ तो बोलना पड़ेगा, तो बोलते चैतन्य, चेतन, चैतन्य, आत्मा। अब ये कैसा है, असंहत है, संघात का भाग नहीं है, नित्य है, और इसी के द्वारा ये संचालित हो रहा है, कार्यकरण संघात। और यहाँ भगवान भाष्यकार ने अनेक उद्धरण दिए। कहते देखो, लिखा हुआ है तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। हम लोग जो हो या न तत्र सूर्यो भाति बोलते हैं, मैं उस एक प्रकाश के कारण सारी चीज प्रकाशित हो रही है। गीता में भगवान बोलते हैं यदादित्य गतम तेजो जगत भासयते खिलम। सूर्य, चंद्र इत्यादि में मैं बैठा हूं, मेरे कारण ये सब काम कर रहे हैं। कठोपनिषद में भी लिखा नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम। जितने चेतन चीजें दिख रही है, सजीव वस्तु दिख रही है, उसमें एक ही चेतन है, उसके कारण वो चेतनवान प्रतीत हो रही है। तो सारी श्रुतियां एक स्वर से चेतनम इति प्रसिद्ध है। और वो चैतन्य कैसा है, बोले कूटस्थ है। कूटस्थ का अर्थ होता है, कूट का कल हमने अर्थ बताया था अचल, कूटवत स्थित। कूट का एक अर्थ होता है एनविल। एनविल मतलब निहाई। निहाई जानते हैं, जिसके ऊपर लोहे के अलग अलग आकार बनाता है वो लोहार। तो वो निहाई वैसी रहती है, उसके ऊपर आकार अलग अलग बनते रहते हैं। तो बोले आत्म चैतन्य कूटवत स्थित, निहाई की तरह, उसके ऊपर वृत्तियां आ रही है, जा रही है, आकार आ रहे हैं, जा रहे हैं। आत्म चैतन्य जस का तस। विचार आते हैं, जाते हैं, चैतन्य आता जाता नहीं है, आत्मा आती जाती नहीं है। मैं जानता हूं कि ये वृत्ति आई थी, ये वृत्ति आ रही है, ये वृत्ति चली गई, तो ये वही कह सकता है जो वृत्ति के पहले था, वृत्ति काल में है, और वृत्ति के बाद भी वही कहेगा ना। जो वृत्ति के साथ बह गया तो कैसे? जो नदी के किनारे बैठा है वही बता सकता है कि पानी में कौन कौन सी चीजें बह गई। जो खुद उसमें बह रहा है उसको मालूम नहीं पीछे क्या आ रहा। इसलिए कहते हैं एक चैतन्य जो विचारों का दृष्टा है, विचारों से पृथक है, नित्य है, बस बोले उसी को तुम जानो प्रेरक। और प्रेरणा उसकी कैसी है, तो कल देखा था ईशितम प्रेषितम। इच्छा मात्र से ये सब चीजें काम कर रही है।
इच्छा मात्र से मतलब उपस्थिति मात्रेण है। ध्यान से सुनना, चैतन्य में कोई कर्तृत्व नहीं है, डूअरशिप नहीं कि मैं प्रेरणा दे रहा हूं, ऐसा नहीं है। शायद उसको तो मालूम भी नहीं कि ये सब चीजें मेरे कारण चल रही है, वो है और सब चीजें चल रही है। जैसे बिजली में कोई कर्तृत्व नहीं कि अच्छा अब मैं जरा पंखे को घुमाता हूं या घुमाती हूं, बिजली स्त्रीलिंग है ना। बिजली प्रवाहित हुई नहीं कि सारे उपकरण काम करने क्या हो गए, प्रारंभ कर दिए। तो प्रेषकत्व नहीं है, कर्तृत्व नहीं है आत्मा में। ध्यान से सुनिए, अकर्ता है आत्मा, लेकिन उसके कारण क्रिया हो रही है, ये मानना पड़ेगा। तो इसलिए लिखा है इच्छा मात्रेण, निरायास, प्रयत्न राहित्य दिखाने के लिए वहां इच्छा मात्र से सारी चीजें काम कर रही है। अब कहते हैं ठीक है, आपने ये तो तत्व का निरूपण कर दिया, अब ये बताइए कि इसका फल क्या होगा यदि हम इसको जानेंगे तो लिखते हैं अतिमुच्च धीराः प्रेत्यास्वाद लोकात् अमृता भवति। अब यहाँ पे शंकराचार्य जी कहते हैं श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो, ये तो हो गया तत्व का निरूपण। उसके बाद एक शब्द इसमें डालना चाहिए, अध्याहार करना चाहिए, वो है ज्ञात्वा। ज्ञात्वा मतलब इस तत्व को जानकर, इसको अध्याहार करना। श्रुति में वो नहीं है। श्रुति में क्या लिखा है, ये इसका ये इसका ये, और धीर लोग जो है मुक्त हो जाते हैं, अमृत को प्राप्त करते हैं। लेकिन कब? इसको जानकर, ज्ञात्वा। अच्छा, जानकर, ये ज्ञान मार्ग है, ये विचार मार्ग है। यहाँ पे कर्मकांड या क्रिया नहीं करनी, जानना है। और ये गीता में भी अनेक बार शब्द आता है, ज्ञात्वा, ज्ञात्वा, विदित्वा। कृत्वा नहीं आता है, कृत्वा मतलब करके नहीं, ज्ञात्वा। अच्छा, जान के क्या होता है तो बोले अतिमुच्च, मुक्त हो जाता है। मुक्त होकर के अमृत को प्राप्त होता है। अब किससे मुक्त होता है, क्या छोड़ता है और कहाँ वो जाता है, तो अब ये सब वर्णन है, बहुत ही सुंदर वर्णन है। अतिमुच्च का अर्थ बड़ा अच्छा किया शंकराचार्य जी ने। श्रोत्रादौ आत्मभावं कृत्वा तद उपाधि सन तदात्मना जायते मुझे। तो देखिए बात ऐसी है, हम लोग जो है आत्मभाव करके बैठे हुए हैं। इसमें श्रोत्र, चक्षु, प्राण इत्यादि ये कार्यकरण संघात। और जब तक आत्मभाव रहेगा, आत्मभाव मतलब यही मैं हूं, बोले तब तक जायते म्रियते, तब तक जन्म मरण की ये जो श्रृंखला है चलती ही रहेगी। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये जो है चक्र चलता रहेगा जब तक इस कार्यकरण संघात में आत्मबुद्धि। तो बोले अब क्या करना है, आत्मबुद्धि को छोड़ना है। कार्यकरण कलाप को तोड़ना नहीं है, नष्ट नहीं करना है कार्यकरण संघात को, बल्कि एक काम करना है, आत्मभावम परित्यजन्ति। उसको जो ये हमने समझ रखा है कि यही मैं हूं, समझना क्या है, इनका प्रेरक मैं हूं। ध्यान से सुना, आज हमने प्रेरक और प्रेरित को एक कर दिया है। भाई जब आप गाड़ी में बैठते हो तो आप एकदम स्पष्ट, आप ज्ञानी होते हो कि हम इस गाड़ी से क्या है, भिन्न है। गाड़ी पंक्चर हो गई तो हम पंक्चर हो गए, ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। तो अहम पृथक, मैं चालक हूं, प्रेरक। तो बोले ऐसा ही यहां पर नहीं हो रहा है।
यहाँ तो आत्मभावम परित्य, इतनी आसक्ति है, गाढ़ आसक्ति, प्रगाढ़ आसक्ति, तादात्म्य कहते हैं उसको। तादात्म्य मतलब क्या? तद एव आत्मा भवति, वो वस्तु ही मैं हूं। देखो, जैसे किसी को अपनी गाड़ी से बहुत तादात्म्य है, गाड़ी से बहुत प्रेम है, तो जरा भी उसमें खरोच आ गई तो उसको लगता है उसको खरोच है कि नहीं? आत्मभाव, तादात्म्य हो गया। जैसे माता होती है, उनका बच्चों के प्रति क्या है? ममता। बच्चा बीमार तो माता बीमार, परीक्षा होती है बच्चों की, टेंशन होता है माता जी को। ये क्या हुआ? तादात्म्य, आत्मभाव। तू और मैं एक ही हो गए। तो यहां पे गड़बड़ ये है कि जो हम है नहीं उसको जबरदस्ती माने बैठे हैं। अब भाई जो गलत चीज है तो उसका तो परिणाम गलत होना ही है। तो लिखते हैं कि श्रोत्रादि आत्मभावम परित्यजन्ति, बोले कुछ लोग हैं जो इस आत्मभाव को त्याग देते हैं, त्यागने में समर्थ होते हैं। बोले वो कौन है? ते धीराहा। आपके मंत्र में देखिए धीरा शब्द आया है क्या? आया है ना, अतिमुच्च धीरा। धीर लोग ये करने में समर्थ होते हैं। ओ अच्छा, बोले धीर मतलब कौन? धीमंत, बुद्धिमान। अब यहाँ बुद्धिमान का मतलब इंटेलेक्चुअल नहीं है कि जो बहुत डिग्रियां जिनके पास है। हाँ, यहां पर जिसके विवेक शक्ति जागृत है, विवेक शक्ति मतलब पृथक्करण की सामर्थ्य। इसलिए भाष्यकार बहुत बढ़िया लिखते हैं, नहि विशिष्ट धीमत्वम अंतरेण श्रोत्रादि आत्मभावम शक्य परितत्व। बोले विशिष्ट बुद्धि वाला व्यक्ति ही कर पाता है, बिना विशिष्ट बुद्धि के ये संभव नहीं। अकृतात्मान न पश्यन्ति, गीता में आता है, कृतात्मा पश्यन्ति। जिन्होंने अपने बुद्धि को संस्कारित किया है, वेदांत के संस्कार जिनमें है, चिंतन किया है, जिनकी बुद्धि तत्व स्पर्शी है। ध्यान से सुनिए, हमारी बुद्धि तत्व से बहुत दूरी रहती है। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पेट, मैं बबूरा बूढ़न बया, रहा किनारे बैठ। हम लोग किनारे बैठे रहते हैं, कार्यकरण संगात तक भी नहीं जाते, उससे भी दूर ही रहते हैं। विषयों में तो पहले संगात के पास आइए, फिर और डुबकी लगाइए। तो बोले जिसने ये कार्य किया वो कौन है? वो है ये विवेकी धीरा, साधन चतुष्टय संपन्न है, जिसने अपने मन को अंतर्मुखी करके तल्लीन होकर आत्मानुसंधान किया, आत्मान्वेषण किया। वो बड़े सहज भाव से कह देता है, बोले अरे कार्यकरण संगात तो क्या है? एक ऊपर का दिखावा है, एक मुखौटा है। हम लोग अभी मास्क खूब लगाते हैं, मास्क से क्या होता है? असली चेहरा छिप जाता है। एयरपोर्ट को कहते नीचे करो, आधार कार्ड में जो फोटो है वही फोटो है क्या? वही आप है क्या? तो जैसे मास्क से चेहरा छिप जाता है, ऐसे ही कार्यकरण संगात से हमारा स्वरूप जो है छिप जाता है। जो मास्क लगाता है उसको तो मालूम होता है कि मैं कौन हूं, असल में मैं अलग हूं, जैसा दिख रहा है वैसा नहीं। ऐसे ज्ञानी को मालूम होता है कि दिखने में मैं एक मनुष्य हूं, दिखने में पुरुष हूं, स्त्री हूं, दिखने में क्या है? छोटा हूं, बड़ा हूं, लेकिन ये मैं नहीं हूं। केवल बुद्धि से नहीं वो समझता, उसको जीता है, उसका वो ही मीन इट बोलते ना अंग्रेजी में, जो मैं कह रहा हूं वैसा बिल्कुल
मानता। अच्छा, और यहां लिखते हैं कि अतिमुच्च धीराः प्रेत्या अस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। इस लोक से जाकर, अस्मात् लोकात् प्रेत्य, प्रत्यय मतलब जाकर, कहां से? इस लोक से, अस्मात् लोकात्, इस लोक से जाकर किसको प्राप्त करते हैं? अमृत। तो बोले इस लोक से जाना मतलब क्या? इस मर्त्य लोक से, पृथ्वी को छोड़ के वो किसी और लोक में जाते हैं क्या? ध्यान से सुनना, वेदांत इस लोक लोकांतर में जाने पर विश्वास नहीं करता। तो यहां तो लिखा है इस लोक से छोड़कर। भाष्यकार बहुत ही अच्छा अर्थ करते हैं। बोले इस लोक से जाना मतलब क्या? ये लोक क्या है? अस्मात् लोकात् पुत्र मित्र कलत्र बंधुषु मम अहम भाव संव्यवहार लक्षण। बहुत ही सुंदर। अब ये अर्थ अपने बुद्धि में कभी आता ही नहीं। कहते हैं ये पुत्र मित्र कलत्र, संस्कृत में कहते हैं पुत्र मतलब पुत्र, मित्र, कलत्र पत्नी, मतलब पूरा घर गृहस्थी जो विषय है पूरा, उसमें जो मम और अहम भाव हमने रखा हुआ, यही लोक है। क्या? मम अहम भाव जहां जहां बनाया हुआ है वो सब लोक है। तो इस लोक से छोड़ना मतलब मम अहम भाव को छोड़ना। हम चाहे अन्य लोक में चले जाएं, लेकिन मम अहम भाव नहीं छूटा है तो मुक्ति नहीं होगी। ये मम अहम भाव ही व्यक्ति को बांधे रखता है। कहाँ? इस जगत में। मैं और मोर तोरते माया, जावस जीव परा भवन। गोस्वामी जी ने देखिए उसी को धीरे से डाल दिया। मैं मेरा तू तेरा। हम लोग एक भजन भी गाते हैं, मेरा तेरा तेरा मेरा, मेरा तेरा तेरा मेरा, यही प्रभु की माया, इससे कौन बच पाया। ये ऋषियों को, मुनियों को, ज्ञानियों को, गुनियों, सबको नाच नचाया। तो अहम और मम, अब देखिए अहम और मम हमने कहां कहां रखे हुए हैं। बाह्य जगत में तो है ही मम भाव, भले ही वहां अहम भाव नहीं है, लेकिन मम तो है ही। मेरा घर, मेरी कार, मेरा मेरा, मेरी फैक्ट्री, मेरी दुकान, मम। एक बार बड़ी मजेदार बात, गुरुदेव किसी के घर में रुके हैं, तो अब जिस घर में रुकते बड़े भगत लोग होते हैं, वो कहने कि स्वामी जी सब ये आप ही का है, बस ये कमरा भी जो है आपका ही है, जो यहाँ रखा है सब आपका ही है, आपका ही आस। और सब परिचय करा देते हैं, ये भी आपका है, ये भी आपका है। उतने में पत्नी है, बोले पत्नी मेरी है। एकदम मनोभाव जागृत हो गया। बोले यहाँ तो विनोद की बात। मम भाव वस्तु में भी है, व्यक्तियों में भी। मेरा मित्र है, मेरा चाचा है, मेरा मामा है। अच्छा, अब ये कोई जन्म से है क्या वास्तव में मेरे? है नहीं, लेकिन हम मम भाव जरूर। अच्छा, फिर मेरा शरीर, हाँ मेरा शरीर। अच्छा, मेरा कहते किसको है? देखो, जिस पर अपना अधिकार हो ना, उसको हम कहते थे मेरा, है ना। जिसको हम संचालित कर सके उसको कहते थे मेरा। ये गाड़ी मेरी है क्योंकि मेरे पास इसकी चाबी है, मैं इसको चला सकता हूँ, रोक सकता हूँ। मेरा घर मतलब इस घर में मैं कभी भी आ सकता हूँ, जा सकता हूँ। वो घर मेरा नहीं है, ये घर मेरा है। किसके कारण ये अंतर है, तेरा और मेरा? अधिकार।
जिस पर अच्छा जितना ज्यादा अधिकार उतना उसमें प्रेम अधिक है। शरीर पे अपना खूब अधिकार है, शरीर को जैसा चाहे वैसा हम उठाते हैं, बिठाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, इसलिए शरीर अत्यंत प्रिय है, उसमें मम बुद्धि बहुत स्ट्रांग है। अब परिवार में है, परिवार में यही लड़का है और वो लड़का माता पिता की आज्ञा उतनी नहीं मान रहा है, थोड़ा अलग ही चल रहा है, तो थोड़ा मम भाव कम हो जाता है ना। लेकिन उसी परिवार में दूसरा पुत्र है, वो खूब आज्ञाकारी है, तो उसके प्रति माता पिता की झुकाव थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि उस पर थोड़ा अधिकार है, वो मानता है। तो ये ममता जो है अपनी बिखरी हुई है, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। गोस्वामी जी कहते हैं ये मेरी ममता बिखरी हुई है, मैं चाहता हूं मेरी सारी ममता इकट्ठी होकर आप पे साथ जुड़ जाए। मैं लाख इन लोगों को कहता हूं मेरे मेरे, लेकिन ये तो कुछ मेरे होते नहीं, ये छोड़ के चले जाते हैं, या मैं इनको छोड़ देता हूं। लेकिन परमात्मा भगवान आप मेरे हैं, आप कभी भरोसा या विश्वास तोड़ते नहीं। तो ऐसा कुछ हो जाए कि मेरी मम बुद्धि आप में, वहां तो ठीक है, लेकिन यहां पे अच्छा अधिकार की एक बात है, और दूसरी बात जो चीज हमको सुख देती है ना, उसको मम बोलने का मन होता है। ध्यान से सुनिए, जो चीज परेशान कर रही है उसको, भले वो आपकी होगी फिर भी मम नहीं बोलेंगे। अब जैसे आपने अभी उदाहरण दिया, कोई पुत्र है और पुत्र विचित्र तरह का व्यवहार आचरण कर रहा है, तो समाज में वो जो माता पिता है वो ये कहने से बचेंगे कि मेरा है क्योंकि वो क्या है, उसके कारण और बदनामी हो रही है। तो जो चीज दुख देने वाली है उसको, उसमें ज्यादा मम भाव आता नहीं। अब अपने यहाँ इतनी वस्तुएं हैं, वो वस्तु यदि कष्ट देने लगे तो उसको क्या कर देते हैं, रिजेक्ट फेंक देते हैं, मम भाव कम हो जाता है। बात पकड़ रहे हैं हम सब। शरीर में मम भाव एक तो अधिकार है इसके ऊपर, इसलिए दूसरा सुख देता है, आज्ञाकारी है, हम जो मजाक कर रहे हैं जीवन में वो इसके कारण है। तो शरीर में मम भाव मेरा, और दूसरा अहम भाव। ये एक बड़ी मजेदार बात है। एक तरफ शरीर को मेरा भी कहते हैं और दूसरी तरफ शरीर को मैं भी कहते हैं। लेकिन मैं, अब किसी ने शरीर को स्पर्श किया तो हम क्या कहेंगे, मुझको स्पर्श किया, मतलब क्या हो गया, अहम क्या हो गया, शरीर। मैं और शरीर, इसमें कोई भेद नहीं रहा। शरीर का अध्यास कर दिया आत्मा में। शरीर गोरा तो मैं गोरा, शरीर बीमार तो मैं बीमार। अच्छा, और आगे चलिए, इंद्रियां, इंद्रियों के धर्मों का अध्यास कर दिया आत्मा पे। दर्शन क्रिया कर रही है नेत्र, ठीक है, देख रहे हैं कौन, आंखें, लेकिन हम क्या कहते हैं, अहम पश्यामी। सुन रहे हैं कान, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, अहम श्रोणोमि। तो ये सब गड़बड़ हो गया है, जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ी गई। जदपि मृषा छूटत कटी गई। क्या सुंदर वाक्य, गोस्वामी जी ने तो ऐसा बढ़िया से लिख दिया। बोले ये जड़ और चेतन सब मिक्स हो गए, मिल मिला गए। आत्मा चेतन और ये बाकी सब कार्यकरण संगात जड़, ऐसे ये एक रूप हो गए कि अब कौन क्या है समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, यद्यपि मिथ्या, ये संबंध हुआ ही नहीं है, आत्मा का अनात्मा से संबंध हो ही नहीं सकता। शरीर का आत्मा का संबंध असंभव है, क्योंकि शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है। आत्मा निराकार है, शरीर साकार है। जदपि मृषा छूटत कठिन नहीं। इसलिए लोग बोलते हैं ना, वेदांत बोलने में बड़ा आसान है लेकिन जीने में बड़ा कठिन है।
विचार से तो बात पकड़ में आती है, समझ में आता है कि शरीर में कैसे हो सकता, लेकिन अब अहम भाव उसी में। तो ये अहम और मम भाव, देखिए मम भाव कहां कहां तक जाता है। हमारी वस्तु कहीं पे रखी हुई है लेकिन हम कहते वो मेरी है, दूर है लेकिन वो क्या मेरी है। हमने अपना छाता अपने मित्र को दिया, अब वो लेके घूम रहा है इधर उधर, लेकिन हम कहेंगे वो मेरा है, वो मेरा है। वस्तु दूर हो ये वृत्ति बैठी है। ऐसा नहीं कि वस्तु चली गई तो मम भाव भी चला गया, नो। और ये मम भाव तब तक बना रहेगा और अहम भाव बोले जब तक अविद्या की निवृत्ति नहीं होगी। वो हमारे स्वामी जी कह रहे थे, बोले परमाणु बम से भी ये मम भाव नष्ट नहीं होगा। शरीर नष्ट हो जाएगा, नया जन्म होगा, उसमें वही। तो मम अहम भाव ये लोक है, लोक ये अनुभव की चीज है। और बोले इससे छूटना ही क्या है, अस्मात् लोकात् प्रेत्य। बात समझ आ रही क्या? छोड़ना मतलब पृथ्वी को छोड़ना नहीं, यहाँ पे लोक को छोड़ने की बात नहीं की जा रही है। आत्मभाव, तादात्म्य, अध्यास, ये सब शब्द है, उसको छोड़े। और यदि ऐसा हो जाए तो क्या होगा, अमृता भवंती। अच्छा एक और याद जोड़ देते धीरे से, बोले मम अहम भाव संव्यवहार लक्षणा त्यक्त सर्व ऐषणा। बोले जितना आपका मम अहम भाव छूटेगा उतनी इच्छाएं भी छूट जाएगी। तो इच्छाओं को छोड़ना मतलब इस लोक को छोड़ना, ये भी हो गया। जितना शरीर से अधिक तादाद में उतनी इच्छाओं का प्रचार प्रसार, ये चाहिए वो चाहिए, इतना चाहिए उतना चाहिए। लेकिन जो विरक्त है उसको क्या है, तो बोले सारी ऐषणा, ऐषणा तो इच्छा, लोकेषणा, वित्तेषणा, पुत्रेषणा, ये सब छूटना ही लोक को त्यागना है। अच्छा बोले जब ये हो जाएगा तो अमरण धर्माण भवंती अमृता भवंती, वो व्यक्ति अमृत हो जाता है। और यहाँ पे फिर कोटेशन देते हैं, न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेन ऐके अमृतत्वमानशु। बोले अमृत की प्राप्ति पकड़ने से नहीं होती, छोड़ने से होती है। ये इन सब चीजों को छोड़ने से। अच्छा न तो कर्म से होगी प्राप्ति, न धन से, न पुत्र से। प्रसिद्ध वाक्य है, हम लोग जब पूर्ण कुंभ करते हैं तो यही वाक्य बोलते हैं, न कर्मणा न तो त्यागे नहीं के, त्याग से। लेकिन किसके त्याग से? जो भ्रांतियां हैं, जो गलत चीजें पकड़ के रखी उसको छोड़ने से। कई बार मैं मजाक में खूब बोलता हूं कि त्याग हम करते हैं लेकिन किसका त्याग करना ये नहीं मालूम। त्याग के ऊपर प्रवचन किया, दूसरे दिन आधे लोग कम हो गए। बोले त्यागे न ऐके अमृतत्वमानश, तो सत्संग का ही त्याग कर दिया, ग्रंथ को गंगा जी में विसर्जित कर दिया। बोले आपने कहा त्याग, तो हम सब त्याग कर रहे हैं। त्याज्य क्या है ये समझना चाहिए ना। संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। गोस्वामी जी ने सद्गुणों का वर्णन किया और दुर्गुणों का वर्णन किया। गोस्वामी जी से पूछा आपने दुर्गुणों का वर्णन क्यों किया? बोले नहीं ये इसलिए कि ये त्याज्य है, ये भी समझना चाहिए ना। किसका संग्रह करना है और किसका त्याग करना है, ये विवेक होना चाहिए, इसलिए किया है। तो इस तरह यहाँ पे ये व्यक्ति जो धीर व्यक्ति वो मुक्त हो जाता है। और मुक्त का एक अर्थ यहाँ पे ये है कि मरण के बाद उसका फिर से जन्म नहीं होता। यदि अहम मम भाव बैठा हुआ है तो होता है। जैसे कल हम जड़ भरत की कथा बता रहे थे, मृग में उसका मम भाव हो गया तो अगला जन्म मृग योनि में होगा। इसलिए सावधान सावधान, किसको मम मान रहे हैं, किसको अहम मान रहे हैं। ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलुक सुखकारी। मतलब ममता जो है ना अंधकार है, अंधकार की रात्रि। जितनी अधिक ममता होगी फिर राग द्वेष होगा।
तो इसलिए इससे बचो। गीता में जैसे कहा निराशिर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत निर्मम। वो नानक देव जी की कहानी है ना, मेरा मेरा तेरा तेरा तेरा। दुकान पे उनको बिठाया गया, उनके पिताजी की दुकान थी, और उनको कहा कि आप गिनते चले जाइए कितने ग्राहक आ रहे हैं, और जितने ग्राहक आए उतने पैसे कलेक्ट करो, तिजोरी में रखना। तो गिन रहे थे वो, अच्छा 1 2 3 4 10 11 12 13। जैसे 13 बोले एकदम उनकी बुद्धि में कुछ प्रकाश हुआ। बोले अरे मेरा तो यहाँ कुछ नहीं, सब 13 13 13। तो उसके बाद 14 15 16 जो भी है उसको 13 13 ही कह के वस्तु बांटने लगे। हमारा है क्या है, किसके ऊपर कितना अधिकार है हमारा। आश्चर्य ये हुआ कि जितने ग्राहक आए थे उतना ही पैसा निकला। भले उन्होंने लिया नहीं, लेकिन भगवान ने कहा इसने सब कुछ मुझको दे दिया है तो मुझको भी देना चाहिए। तो 13 तुझको अर्पण। नहीं तो मम इतने जल्दी आसक्त हो जाते हैं। गुरुदेव कहानी सुनाते हैं कि एक बार एक नदी में बाढ़ थी, बाढ़ आई। लोग जो है वहां पे खड़े हैं किनारे। उतने में से एक नदी में एक छड़ी बह के आ रही थी, और उसकी मूठ किसकी थी, वो चांदी की थी, हैंडल जो पकड़ने का। अब इसने कहा अरे चांदी की, पकड़ा उसको। लेकिन पानी का वेग इतना तेज था कि वो छड़ी छूट गई। अब ये व्यक्ति चिल्लाता है मेरी छड़ी छूट गई। अब एक क्षण के लिए वो क्या उसका स्पर्श हुआ, और उसमें हो गया उसका ममभाव। कहीं से आ रही थी, कहीं जा रही थी, बीच में क्यों? तो ऐसा होता है। इसलिए कहते हैं धीर बनिए। कहना है तो बोलिए उसका है। अब कहते हैं आगे, इस तत्वों के ज्ञान से व्यक्ति मुक्त होता है। अब इस तत्व का ज्ञान होता कैसे है? देखो इतना बढ़िया क्रम है। सबसे पहले पूछा कि वो तत्व क्या है, उसको बोला प्रेरक कौन है, तो बताया आत्मा वस्तु प्रेरक है। हालांकि यहाँ अभी तक शब्द बोला नहीं आत्मा, लेकिन उन्होंने बोला जिसके कारण काम इत्यादि काम कर रहे हैं वो चैतन्य। अच्छा, इसको जान के क्या होगा? अमृत की प्राप्ति। जानना मतलब क्या? तो बोले ये आत्मबुद्धि छोड़ना, ये हो गया। अब सवाल यहां पर है कि इसको हम जाने कैसे, जानने का साधन क्या है? तो यहां तीसरे मंत्र में कहते हैं, बोले पहले आपको ये बता दे कि किससे वो जाना नहीं जाता, ये पहले बता देते हैं। न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति, नो मनो न विद्मो न विजानीमो, यथैतदनुशिष्यात् अन्यदेव तद्विदितात् अथो अविदिताद् अधि इति शुश्रुम पूर्वेषाम् येनस्तद्व्याचचक्षिरे न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाक् गच्छति, नो मनो न विद्मो न विजानीमो, यथैतदनुशिष्यात् अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि, अन्यदेव तद्विदितादथो इति शुश्रुम पूर्वेषाम् येनस्तद्व्याचचक्षिरे। हाँ, कहते हैं अब इसको जानने की बात आई है, तो अब इसको कैसे जाने, इस तत्व को, आत्म तत्व को। न तत्र चक्षुर्गच्छति,
मैंने पहले ही बता दिया आपको कि आपके आंख के सामने वो कभी नहीं आएगी, वहां पर नेत्रेंद्रिय का प्रवेश नहीं है, आंख से नहीं दिखेगी। इसको कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा जानी नहीं जाती। आंख का नाम लिया है, आंख मतलब नेत्रेंद्रिय, उसके सामने प्राय प्रत्यक्ष प्रमाण से ही हमारा खूब व्यवहार चल जाता है। अब यहां नेत्र से आप अन्य इंद्रियां भी ले लीजिए, उपलक्षणा से। उसको स्पर्श नहीं कर सकते, उसका स्वाद नहीं ले सकते। दुनिया को हम कैसे जानते हैं? इन 5 उपकरणों के द्वारा ही जानते हैं। ये वस्तु लाल है, ये वस्तु कोमल है, ये वस्तु मीठी है, इसमें ये सुगंध है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध। अब चूंकि ये आत्म वस्तु में कोई विषय है ही नहीं, पंच विषय, तो इंद्रिया बेकार। शास्त्रीय भाषा में बोलेंगे प्रत्यक्ष प्रमाण का प्रवेश न चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति। ये वागेंद्रिय कर्मेंद्रिय है, चक्षु क्या है? ज्ञानेंद्रिय है। तो जब वाक मतलब वाणी का भी इसमें प्रवेश नहीं, वाणी के द्वारा भी संभव नहीं है। अच्छा, यहां वाणी का अर्थ है लौकिक शब्द प्रमाण, ध्यान से सुनना। नहीं तो अब ये तो शब्द ही है ना, तो शब्द से ज्ञान करा रहे हैं हम तो। और अभी यहां कह रहे हैं कि वाग न गच्छति, ये कैसे क्या? तो शब्द 2 प्रकार के, ध्यान से सुनना। एक लौकिक शब्द, एक अलौकिक शब्द। ये जो हम अखबार पढ़ के बैठे बैठे अमेरिका में क्या हो रहा है जान जाते हैं, हाँ, बिना गए, किससे ज्ञान हुआ? शब्द से। उस शब्द को क्या बोलेंगे? लौकिक। इस लोक टीवी पर आप बैठे हैं, टीवी के सामने, और न्यूज सुन रहे हैं, और ज्ञान हो गया वहां बाढ़ आई है, वहां तूफान आया है, वहां एक्सीडेंट हुआ है। ये कैसे? शब्द है। तो लौकिक शब्द से इस लोक का तो ज्ञान हो जाएगा, ध्यान से सुनना। लेकिन ये जो अलौकिक वस्तु है, जो इस लोक में दिखती नहीं है, अदृश्य है, अमूर्त है, अव्यक्त है, तो उसका ज्ञान ये लौकिक शब्द से नहीं होगा, वैदिक शब्द से होगा। उपनिषद, ब्रह्म सूत्र इत्यादि, भगवत गीता। तो न वाक गच्छति, सामान्य जो वाणी है या शब्द वहां नहीं प्रकट कर पाते उसको। अच्छा, तीसरा कहते हैं नो मनो। नो मनो, अरे उपनिषद में इंग्लिश शब्द आया है, नो मनो। नो मतलब नहीं, मन नहीं। तो ये नो मतलब न और ऊ मिलके नो बना है, इंग्लिश वाला नहीं है। हालांकि इसका भी अर्थ वही है जो इंग्लिश है। बोले मन भी वहां पर प्रवेश नहीं कर पाता, मतलब मन में भी वृत्ति नहीं बनती। अब दुनिया में देखिए जितने विषय है उनकी वृत्तियां बन जाती, मन की पकड़ में आ जाती। विषयाकार मन बनता है, उस विषय को हम जानते हैं। दुनिया में जितने भी विषयों का ज्ञान होता है, ध्यान से सुनना, जब तक मन में आकार नहीं बनता तब तक ज्ञान नहीं होता। आपने आंख से तो उस वस्तु को देखा, लेकिन मन आपका कहीं और है। अब किसी व्यक्ति ने पूछा, आपने उनको देखा क्या? और नहीं देखा। अरे उसने देखा था, फिर भी उसको ज्ञान क्यों नहीं है? क्योंकि मन हुआ एब्सेंट। और ये श्रवण काल में तो खूब होता है। प्रवचन हुआ, उसके बाद जो है पूछा किसी ने, दूसरा मंत्र बताया क्या स्वामी जी ने? बोले मालूम नहीं। अरे बोले क्लास में बैठे थे तुम? बैठा तो था, लेकिन मन तो घर में था, तो तदाकार हुआ ही नहीं। तो केवल इंद्रिय होने से काम नहीं चलती। इंद्रियों के बीच क्या नहीं? मन, तदाकार। जो जो हम शब्द बोल रहे हैं उसका आकार आपके भीतर बन रहा है, तब आप कहते हैं हाँ हाँ समझ में आ रहा है। जब आकार नहीं बनता तो कहते समझ में आया नहीं।
तो यहां पर कहते हैं ये आत्म वस्तु का कोई आकार नहीं है कि मन आकार ले ले, तो नो मनो, तीन चीज का निषेध कर दिया। या नो मनो से टेक्निकल भाषा में कहें तो अनुमान प्रमाण से भी इसका ज्ञान नहीं होता। या मन मतलब बुद्धि, हाँ, जो प्रत्यक्ष नहीं है लेकिन हम अनुमान के द्वारा जान जाते हैं। तो न प्रत्यक्ष, न अनुमान, न लौकिक शब्द, तीनों का निषेध। अच्छा, और अब मजेदार बात, तो अब वो शिष्य ने पूछा कि फिर इसको कैसे जाने, कैसे समझे? हमारे पास तो यही चीजें हैं उपलब्ध, भाई उपलब्ध साधन यही है ना, इंद्रियां है, मन है, बुद्धि है। अब यदि आप इन सबको मना कर रहे हैं तो फिर कैसे जानेंगे? तो यहाँ पर आचार्य क्या कहते हैं, न विद्मो न विजानीम यथा एतद अनुशिष्याम। बोले ये ब्रह्म का उपदेश कैसे करें, हम नहीं जानते, न हम जानते न हम समझते, कैसे इस शिष्यों को ज्ञान करें? तो शिष्यों ने कहा, गुरु महाराज फिर आपने इतने दिन बिठा क्यों रखा हमको, पहले दिन ही बोल देते। न विद्मो न विजानी, हम न समझते न जानते, कैसे आपको समझें? ये बड़ी गूढ़ ऐसी है वस्तु है, स्थूल चीज होती तो अति सूक्ष्म है। लेकिन बोले बहुत सुंदर, हमने जैसा सुना है वैसा आपको सुना देते हैं। हमको गुरु परंपरा ने जिस तरह से समझाया वो हम समझा देते हैं, बाकी तो और कोई तरीका हम जानते नहीं कैसे ज्ञान करें। तो बोले वो कैसे आपने जाना है? बहुत प्रसिद्ध वाक्य है, सुंदर वाक्य है। बोले वह वस्तु विदित और अविदित से अन्य है, इसको पकड़ के रखिए तो आपको आत्मा क्या है समझ में आ जाएगा। क्या विदित और अविदित, इसलिए कहते हैं अन्य देव तद विदितात् अथो अविदितात् अधि। बोले वो विदित से भी अन्य है और अविदित से भी अन्य है, ऐसा समझो। बोले विदित मतलब क्या? तो विदित मतलब जो चीज जानी गई, जानी जाती है, जो ज्ञेय बनती है, विदित। जो जो चीज हमको जानी जा, हम जिस चीज को जान रहे हैं उससे वो अलग है, विदित से अलग है। इसको जरा ध्यान से सुनिए। कई चीजें विदित है कि नहीं? सभी चीज विदित है, जो भी अपने इंद्रियों के सामने आती है विदित है। देश, काल, घर, व्यक्ति, तो बोले वो आत्मा विदित से अलग है। अच्छा, तो बोले विदित से अलग है मतलब जो जानी हुई चीजें हैं उससे अलग है। बोले हाँ, तो इसका मतलब जो जानी हुई नहीं है वो है वो। भाई विदित से अलग क्या होगी? उल्टा कर दो, अविदित। हाँ, बोले समझ में आ गई बात। जो जानी नहीं जाती बस वो है आत्मा, क्योंकि विदित से अन्य आप बोल रहे। अरे बोले पूरा वाक्य पढ़िए, अविदित से भी अन्य है वो। जो चीज जानी नहीं गई उससे भी वो अन्य है, मतलब ज्ञात और अज्ञात दोनों से वो पृथक है। जरा इसको पकड़ के देखिए, विचार करके देखिए। दो ही कैटेगरी है, दो ही श्रेणियां हैं। कुछ व्यक्ति क्या है, कुछ वस्तुएं क्या है, विदित है। जो भी इंद्रिय, मन, बुद्धि के सम्मुख है वो सब विदित है। बोले हमको ये मालूम है, ये मालूम है, ये मालूम है, तो बोले उसको वो हटाओ, वो आत्मा नहीं है। अच्छा, दूसरी कैटेगरी क्या है? बहुत सी चीज मालूम नहीं है। अपने भीतर कितने संस्कार पड़े मालूम है क्या? कौन से संस्कार कब उठेंगे मालूम है? आगे क्या क्या घटना घटने वाली मालूम है क्या? वो भी सब अविदित है। तो बोले आत्मा न तो अज्ञात है अविदित वस्तुओं की तरह, न तो जानी हुई वस्तुओं की तरह विदित है। पर ये तो बड़ा कठिन है, मतलब क्या है फिर? अभी दो ही तो चीज होती है, या तो ज्ञात या अज्ञात। इसको दूसरा शब्द दे देते हैं, ज्ञात मतलब व्यक्त। अब ये तो और कठिन शब्द दे रहे हैं।
और अविदित मतलब अव्यक्त। देखिए जो अविदित चीज है वो अव्यक्त है कि नहीं, अभी अपने सामने आई नहीं है। अब जैसे ये जो कोविड था ना, कोविड की बीमारी, ये 10 साल पहले कैसी थी? अविदित थी कि नहीं? अव्यक्त थी, लेकिन वो क्या हो गई अब? व्यक्त हो गई। और अभी अभी मतलब अभी लाइन में और कौन कौन सी बीमारियां मालूम नहीं आ रही है कोई। तो अविदित होती है, लेकिन एक विशेष काल के बाद वो क्या हो जाती है? विदित हो जाती है। तो आज जो अविदित है कल विदित हो जाएगी, आज जो अव्यक्त है कल वो व्यक्त हो जाएगी। आज जो इंद्रिय से जानी नहीं जा रही है चीज कल जानी जाती है। तो बोले आत्मा इन दोनों कैटेगरी में नहीं है तो क्या है फिर? ये दोनों से पृथक है। इसको कहते हैं आगम वाक्य, इसको शंकराचार्य कहते हैं आगम वाक्य। मतलब इसके ऊपर ध्यान करो आप, जो जो विदित है उसको हटाओ, जो जो अविदित है उसको भी हटाओ। अब जरा आप अपनी ओर देखिए, मैं विदित हूं कि अविदित हूं? मैं क्या पेड़ पौधे पहाड़ जैसे विदित है उस तरह मैं विदित हूं क्या? आत्मा उस तरह तो विदित है नहीं। भाई इंद्रियों के सामने आत्मा है क्या? तो न विदित। यथा ग्रहम विदितम, जैसे घर विदित है तो विदित से अलग हो गया कि नहीं? अच्छा आत्मा अविदित है क्या? क्या हम बिल्कुल अपने आप को नहीं जानते हैं क्या? सब लोग अपनी सत्ता को जानते हैं कि नहीं? मैं हूं तो अविदित है ऐसा भी नहीं। विचार कीजिए इसके, बड़ा अच्छा वाक्य है। जो जो व्यक्त है वो आत्मा है, जो अव्यक्त है वो भी आत्मा है। जैसे आगे कौन कौन सी घटना घटने वाली है उसके बारे में हम टोटली क्या है? अविदित है, अनजान है। क्या हम ऐसे हैं क्या? तो नहीं, हम है, जानते हैं मैं हूं। अच्छा मैं हूं ये ठीक है, लेकिन ये मैं जो जगत को हम जिस तरह से विदित हो जाता है जगत, उस तरह से तो होता नहीं। इसलिए बड़ा विलक्षण है ये। अन्य देव तद विदितात् अथो अविदितात्। विदित और अविदित दोनों से क्या है? अन्य है। बस बोले हमने ऐसा ही सुना है, इति शुश्रु, हमको ऐसा ही समझाया गया, अब हमने भी आपको ऐसे ही समझा दिया। अब आपको समझाया नहीं समझा, आप ही समझिए। थोड़ा सूक्ष्म है। तो न प्रत्यक्ष का विषय, न अनुमान का विषय, न शब्द का विषय, प्रमेय बनता ही नहीं है आपको, क्योंकि इन सारे प्रमाणों के भीतर ये बैठा हुआ है। नेत्रों के पीछे वो है तो नेत्रों से कैसे विदित होगा? बुद्धि के पीछे बैठा है तो बुद्धि से कैसे विदित होगा? इस तरह यहां पे है आगम वाक्य। अन्य देव पृथक एव तत् प्रकृतिम श्रोत्रादीनाम। अच्छा विदित का एक अर्थ हो गया है कि वेदन क्रिया से जो चीज जानी जाती है उसको कहते हैं विदित। वेदन क्रिया मतलब जानने की क्रिया। जानने की क्रिया करके हम किसी वस्तु को जानते हैं, उसको कहते हैं विदित। जानने की क्रिया, जैसी आंख हम खोलते हैं क्योंकि उसमें क्रिया हो रही है, तब जाके क्या हमको चीज जानी जा रही है। लेकिन जरा ये बताइए, हम अपने आप को जान रहे हैं तो कोई वेदन क्रिया हो रही है क्या? स्वयं प्रकाश स्वतः सिद्ध किसी क्रिया के अधीन नहीं है अपना ज्ञान, वेदन क्रिया के अधीन नहीं है। दुनिया की चीज जाननी है तो क्रिया करनी पड़ती है। जैसे यहाँ अंधेरा हो और हमको जानना है कि माइक है क्या, टेबल है क्या, तो हम क्या बोलेंगे? जरा लाइट लगाओ, फिर हम देखते हैं क्या।
लेकिन अपनी सत्ता का अनुभव हमको अंधेरे में भी होता है कि नहीं? वो ऐसा कहता है कि नहीं जरा पहले लाइट लगाओ उसके बाद मैं देखता हूं मैं हूं कि नहीं। तो ये बात माननी पड़ेगी कि बाहर अंधेरा है और भीतर भी उसके अंधेरा है, तभी ऐसा वो कह रहा है। तो आत्मसत्ता के ज्ञान के लिए कोई क्रिया प्रक्रिया विक्रिया नहीं करनी। इसलिए शंकराचार्य लिखते हैं विदित नाम यद विधि क्रिया अतिशयन आप्तम तद विधि क्रिया कर्मभूतम क्वचित किंचित कस्यचित विदितम। क्रिया करके लोग जानते हैं, कुछ जानते हैं, कहीं तो भी जानते हैं, लेकिन आत्म वस्तु ये विदित से पृथक है। हो गया? और बिल्कुल अज्ञात भी नहीं है, अनजानी भी नहीं है, न तो जानी हुई है न अनजानी है, ऐसी ये वस्तु है। और ये हम और आप हैं। इस तरह यहाँ पे आचार्य ने उपदेश किया। 2 मिनट आप आंख बंद करके बैठिए और जो आज हम लोगों ने सुना उसका जरा ध्यान कीजिए। क्योंकि हम कई बार सुनते हैं फिर भूल जाते हैं। पीछे पीछे चलिए, आखिरी मंत्र क्या था, आखिरी विचार क्या था, उसके पहले का विचार क्या था, उसके पहले क्या था। इस अभ्यास से ये मालूम पड़ेगा कि हमने कितना ग्रहण किया। प्रातःकालीन कक्षा में ज़्यादातर हमारे शिविर में आए हुए लोग हैं। एक प्रस्ताव आया कि जो शिविर में लोग शामिल हैं वो स्वामी जी से अकेले भी मिलना चाहें तो सब लोग एक बार निर्णय ले लें कितने बजे मिलना है। स्वामी जी से मैं समय निर्धारित करें।